नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमर प्रताप है और मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और एक कंपनी है नोको वेस्टा फिनकॉर्प लिमिटेड, सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी अपनी लाइफ जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ का क्या कहानी रहा है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस वीडियो में बुलाया और अपने बारे में बताने को कहा। तो मेरा जो कहानी है, मेरी जो स्टोरी है वो भी इस तरह है कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड, एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। पैसे की काफ़ी कमी थी और घर में बहुत सारी समस्याएं रहती थी। इसका कारण बहुत सारा है। तो मुझे बचपन से काम करना पड़ा। तो मैं जब बचपन से काम करता था तो अपने काम करने के दरम्यान देखता था कि लोगों के पास एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो बचपन से काम करना पड़ा। तो मुझे लगा कि करना तो ज़रूरी है, लेकिन काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो फिर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया और एक ऐसे स्कूल को खोजा, वहाँ मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। सुबह में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता था और सेकंड हाफ में हिंदी मीडियम स्कूल चलता था। तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करता था। सुबह उठ के पेपर बांटने का काम करता था, फिर एक दुकान में जाकर काम करता था और फिर दोपहर को पढ़ाई करने जाता था 2 से 5। और जब 5 बजे छुट्टी होती थी उसके बाद फिर मैं दुकान जाता था काम करने के लिए। 10 बजे तक काम करता था। तो इस तरीके से काम करके, पढ़ाई करके मैंने अपने लाइफ का जो फैमिली का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसको दूर किया और साथ ही साथ काम भी किया और अपने कैरियर में भी आगे बढ़ा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल ही रही थी कि जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे स्कूल में बाहर से लोग घूमने आते थे। तो लंदन से एक व्यक्ति आए थे, एंड्रू हिंटन। तो जब मैंने एंड्रू हिंटन नाम था उनका, तो उनको जब मैंने अपनी कहानी बताई, हमारे स्कूल में आए तो उनको बताया कि मैं सुबह उठकर पेपर बांटता हूँ, दुकान में काम करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। तो वो काफ़ी प्रभावित हुए मेरी बातों से। तो उनके मन में विचार आया कि तुम्हारे ऊपर एक मूवी बनाकर इसको ले जाकर मैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, अलग अलग देशों में दिखाऊंगा ताकि वहाँ के बच्चों को प्रेरणा मिले। तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला था क्योंकि मेरा उम्र भी काफ़ी कम था और मेरे ऊपर मूवी बनेगी तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। तो मैंने हाँ बोला, लेकिन मैं अंडर एज था। तो जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम था, चाइल्ड लेबर का केस ना हो जाए उनके ऊपर। बट मेरे स्कूल के प्रिंसिपल और बहुत सारे लोगों ने जाकर बात किया और जब बात किया तो राज़ी हो गया। फिर वो पूरा दिन रहकर उन्होंने मेरे ऊपर एक मूवी बनाई। मूवी को बनाकर लंदन में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में अलग अलग जगह दिखाया गया और दिखाने के दौरान इस मूवी को बहुत सारा अवार्ड मिला, बहुत सारा प्राइज़ मिला। तो वो फिर वापस 1 साल के बाद इंडिया आए। इंडिया आकर हमारे स्कूल में एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करके, ऑर्गेनाइज करके उन्होंने मुझे सम्मानित किया, मुझे प्राइज़ दिया। तो ये मेरे लिए गर्व की बात थी। मेरी पूरी फैमिली को सम्मानित किया गया। पेपर में, प्रेस में, मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह मेरी खबर आने लगी। तो मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस करने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी का दिशा बदला। वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ों से और मैं जुड़ते गया, चीज़ों को नए तरीके से समझते गया। तो ये मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन इसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं जाता है क्योंकि मैं इतना काम करता हूँ, उन सभी लोगों को जाता है जिसने मुझे अलग अलग मोड़ पे हर जगह सहयोग किया। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरा फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, तो इसका श्रेय मेरी फैमिली को भी जाता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करता था उस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अनुरंजन सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे स्कूल की जो डायरेक्टर थी बीजीएम काथा मैडम, वो भगवान कह सकते हैं कि उनका भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि उन्होंने वो एक ऐसा स्कूल बनाया जहाँ मैं पढ़ाई कर सकता और मेरे जैसे कितनों बच्चों का भविष्य उन्होंने संवारा। तो स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चों को वो उस स्कूल में पढ़ाते थे और आज बहुत सारे बच्चे एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये उनका देन है। तो उनको भी बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। साथ ही साथ मैं जहाँ जहाँ काम करता था, जिस दुकान में काम करता था, वहाँ के ऑनर काफ़ी सपोर्टिव थे। पेपर बांटने वाले जो मेरा मालिक था वो भी काफ़ी सपोर्टिव था। तो वो सबको क्रेडिट जाता है। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मेरी कहानी है। और अभी मैं फ़िलहाल जैसा मैंने शुरू में बताया, कंपनी में नौकरी करता हूँ। नौकरी करने के साथ साथ मुझे कविताएं लिखना काफ़ी पसंद है, तो मैं कविताएं लिखता हूँ। साथ ही साथ युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मैं अलग अलग एनजीओज़ के साथ जुड़कर ये काम भी करता हूँ कि मेरे जैसे जो युवा अपनी ज़िंदगी से भटके हुए, उनको लगता है कि मुझे कुछ करना है, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो इस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को करता हूँ। थैंक यू।